हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमारा जो है पार्ट 4, हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे कवर किया है। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो टॉपिक है कमिंग जो जेईई मेंस एग्जाम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप लोग यदि अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए एंड उसके बाद आपको पार्ट 4 समझ में लगेगा। और ये मैं यहाँ पे बहुत ही इजीएस्ट वे में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। और यदि आपने ये लेसन देख लिया तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जेईई मेंस में आपका 1 क्वेश्चन तो करेक्ट होगा ही होगा, ये डेफिनेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब हम लोग जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो कवर करा है वो हमारा बेसिक्स कुछ डेफिनेशंस थे, कुछ टर्मिनोलॉजी थे, उसके बारे में बात करा था, स्टेटमेंट के बारे में बात करा था। आज हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब एक ऐसा कनेक्टिव्स है जो दो सिंपल स्टेटमेंट को, आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट जस्ट लाइक पी एंड क्यू, दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्शंस कैसे होती है यहाँ पे हम लोग इसको बेहतर वे में समझेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं आपके सामने टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स में सबसे पहला कनेक्टिव्स हमारा क्या होता है, एंड होता है। एंड को कंजक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड का दूसरा नाम आपका कंजक्शन है। ये कंजक्शन वर्ड मतलब कहां से आया, कुछ इस तरह का एक सिंबल्स होता है, इसको बोलते हैं कंजक्शंस। ये जो सिंबल्स है इसको कंजक्शंस नाम दिया जाता है। और इसका जस्ट मीनिंग कैसा है कि ये एंड का मीनिंग आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। सेट्स में आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप, मान लो कि दो सेट्स है ए और बी, तो हम इंटरसेक्शन में बात करते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे देखिए इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो दोनों मिलता जुलता सिंबल्स है, लेकिन काम भी क्या सेम होता है क्या, आप 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके रीजनिंग के मीनिंग में यदि देखा जाए तो ये एंड वाला सिंबल्स आपके पास जो सेट्स में होता है और यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह का सिंबल्स नहीं बोल के कुछ ऐसा बात करने वाला हूँ, एंड में कुछ इस तरह का सिंबल्स। ठीक है, तो आपको मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले एंड का मैं एक डेफिनेशन देख लेता हूँ। एंड होता क्या है या कंजक्शन होता क्या है, एनी टू स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड। ठीक है, आपके पास यहां पे एक वर्ड आया एंड, ए एंड डी। ठीक है, टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट। मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है, द वर्ड एंड टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब हमारे पास क्या दो सिंपल स्टेटमेंट होता है या दो से ज्यादा भी बात कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करने का काम एक यहाँ पे वर्ड है एंड कर रहा है। और यदि एंड से हम दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोल देते हैं। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट आपका कैसे बनता है, यहां पे देखिए द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ वर्ड एंड इज ट्रू। यदि हमारा कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, यदि एंड से कनेक्ट हुआ है, यदि वो ट्रू होगा, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू कब होता है, इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। कंपोनेंट स्टेटमेंट मींस आप ये बोल सकते थे कि सिंपल स्टेटमेंट जैसे पी एंड क्यू, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, तभी हमारा ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होता है। अदरवाइज फॉल्स का मतलब क्या, इज फॉल्स। आगे लिखा हूं मैं, इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स आर फॉल्स। मतलब यहां पे देखिए कि जब भी हमारा एंड से दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट होता है तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। सही बात है। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा मतलब ट्रू माना जाएगा कब, ये ट्रू तभी होता है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट मींस सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। अदरवाइज कहने का मतलब क्या, या तो दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होंगे या एक भी फॉल्स होने से फॉल्स होता है। ठीक है, इसको मैं ट्रू टेबल में और बेहतर वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला। देखिए सबसे पहले तो इसका नोटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट पी एंड क्यू आप ऐसे बोल सकते थे लैंग्वेज के फॉर्मेट में, और इसको यदि सिंबल्स के फॉर्मेट में लिखना हो तो इस तरह से पी एंड क्यू, आपके पास इस तरह का सिंबल्स होता है पी एंड क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, सिंपल स्टेटमेंट, बट ये क्या हो गया कम मिला के इस तरह का आपके पास स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इसका ट्रू टेबल में यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ट्रू टेबल में आपके पास पता है कि दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे। तो आपको मैं बताया था कि नंबर ऑफ रोज निकालने का टेक्निक क्या होता है, यदि आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 का पावर 2 कितना आपके पास 4 आएगा। सही है, कोई दिक्कत, ये आप
प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देखिए, आपको ये वाला कंसेप्ट मिल जाएगा। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना, 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मींस टोटल 4 रोज बनने वाले। तो मैं यहाँ पे ट्रू टेबल कंप्लीट करता हूं, पी क्यू, ठीक है, कुछ इस तरह के। एंड यहां पे मैं पी एंड क्यू का बात कर लेता हूं, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूं कि पी आपके पास है और क्यू है, तो मैं कितने रोज यहां पे बनाने वाला, 4। तो फर्स्ट क्या होगा, ट्रू, सेकंड क्या होगा, ट्रू। आपको टेक्निक भी बताया था, यदि आपके पास 4 रोज है तो टोटल 4 का हाफ लीजिए। हाफ का मतलब यहां पे 2 हो गया, 2 ट्रू लेंगे और 2 फॉल्स लेंगे। 2 फॉल्स लेने का मतलब आपके पास 2 फॉल्स लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब आगे देखो कि इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का जस्ट हाफ कितना, 1। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां पे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों यदि ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, रिजल्ट हमारा ट्रू माना जाता है। एंड यहां पे देखिए ट्रू फॉल्स है तब भी फॉल्स हो जाएगा, यहां पे फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये है ट्रूथ टेबल। यदि हमारा एक कंजक्शन बोला जाए या एंड बोला जाए, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसके ट्रूथ टेबल के बारे में हमसे पूछा जाए तो कैसा ट्रूथ टेबल बनता है, तो आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह का। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में लग रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहां पे आपके पास क्या है, 2 स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यों 2 स्टेटमेंट है। यहां से मुझे एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाता है, बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिव्स आते हैं। कनेक्टिव्स क्या है, पी एंड क्यू वाला पार्ट, पी एंड क्यू वाला पार्ट आपके पास। यहां पे देखिए कि मैं यहां पे किस तरह से पार्ट लिया हूं, यहां पे 2 ट्रू 2 फॉल्स। ऐसा कैसे लेते हैं सर आप, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालता हूं मैं, 2 के पावर 2। यदि आपके पास 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो 2 के पावर 2 कितना, 4 हुआ, 4 का जस्ट हाफ कितना, 2। 2 ट्रू लिया, 2 फॉल्स लिया, फिर से आपके पास 2 का हाफ कितना, 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से अल्टरनेट चला गया। अब यहाँ पे दोनों यदि ट्रू है तो ट्रू मानते हैं, एक भी फॉल्स होने से फॉल्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे बस एक ही बात याद रखिएगा कि यदि दोनों ट्रू है, यदि आपके पास दोनों ट्रू है, ट्रू और ट्रू 2 स्टेटमेंट आपके पास थे, दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। आप बट इतना ही बात याद रखेंगे, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, बस यही सबसे मेन की पॉइंट हुआ आपका। तो इस पॉइंट को फोकस करिएगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए कि नंबर 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारा क्या है, और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शंस। ये जो डिसजंक्शन है इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा, आप ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह का सिंबल्स। ये वाला सिंबल्स क्या है, डिसजंक्शन कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, और भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई 2 सिंपल स्टेटमेंट है, 2 सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम यहाँ पे और कर रहा है, तो इससे जो हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एनी 2 स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड और के साथ यदि कोई 2 सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहा है तो इससे हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो समझ में आया सर। अब यहाँ पे देखिए द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ वर्ड और इज ट्रू, मतलब हमारे पास मतलब जो 2 सिंपल स्टेटमेंट से एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम ट्रू बोलेंगे कब, इफ एट लीस्ट, यहां पे देखिएगा एट लीस्ट 1 इज ट्रू, कम से कम एक भी ट्रू होना चाहिए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है। और यदि मतलब फॉल्स की बात करेंगे तो फॉल्स कब होगा, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे, या 3 स्टेटमेंट है तीनों के तीनों फॉल्स हो जाएंगे, तभी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो और का सिंबल्स यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का होता है। आप लोग सेट्स थ्योरी में यूनियन पढ़ा आपने, यूनियन मतलब आपके पास यहाँ पे भी और वर्ड बोलते थे या यूनियन बोलते थे, इस तरह का कुछ सिंबल्स सेम टू सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी की जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे और कहने का ये मतलब हो गया कि मतलब हमारे पास यदि दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा वो ट्रू कहलाएगा। और यदि हमारा यहाँ पे कि दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए, पी भी फॉल्स हो जाए और क्यू भी फॉल्स हो जाए, उस केस में फॉल्स माना जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट आपके पास पी और क्यू है, इसको डिनोट करते कुछ इस तरह से। ये जो हमारे पास है इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। पी और क्यू इस तरह से डिनोट करा जाता है, देखिएगा पी और क्यू, इसको ऐसे रीड करते हैं पी और क्यू, या आप ऐसे लिखा जा सकता है पी और क्यू, आप इस तरह से भी बात कर सकते थे। इसमें पहले 2 एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली आइदर बाय बस और ट्रेन, या ट्रेन और बस, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट है, आई विल गो टू दिल्ली
बाय बस, ठीक है। एक तो आपके पास ऐसा हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, आई विल गो टू दिल्ली बाय, मतलब आपके पास ट्रेन। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे और कर रहा है। तो ये जो और वर्ड है यही हमारा क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। और ये कनेक्टिव्स लग जाने से दो सिंपल स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक और एग्जांपल्स देखिए, यू कैन टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट एज फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यू कैन टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट एज फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर। यहाँ पे जो और लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब या तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल में, या तो कंप्यूटर ले सकते थे। यहाँ पे और वर्ड, या हिंदी में इसको बोलते हैं या वर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट है, उसको कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, और कर रहा है। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट से मतलब आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना जब यहाँ पे और वर्ड लगा तो, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, दो एग्जांपल्स हो गए। और हम देखते हैं यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल के बारे में। आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है, पी एंड और क्यू, पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट है। तो मैं ये बताओ कि यदि दो सिंपल स्टेटमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है। आप ये बोलेंगे 2/2 मतलब 4 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज निकालने का ट्रिक आपको आता था, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2/2 मीन्स कितना, 4 बना। तो मैं ये 4 जो है, तो 4 टोटल रोज बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं यहाँ पे, कि आपके पास फर्स्ट पी लिखो, सेकेंड आपके पास क्यू लिखो, और यहाँ पे पी और क्यू लिखा, ठीक है। अब देखो टोटल यदि 4 है तो 4 का हाफ कितना, 2, 2 ट्रू लिखते हैं, 2 फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। 2 का हाफ कितना, 1, तो आपके पास 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ठीक है। ये तो दो हमारा सिंपल स्टेटमेंट हो गया, कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया, पी एंड क्यू। आपके पास यहाँ पे अब बात आती है कि पी और क्यू, ये जो हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स है और का जो सिंबल्स यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है। मैं अभी आपको बताया कि यदि दोनों में से कम एक भी ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, सही है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, अब बताओ क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फॉल्स और यहाँ ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। मतलब ये देखिए आप कि जब आपके पास दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, एक भी ट्रू होने से ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होने से फॉल्स होता है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब दो स्टेटमेंट है तो दोनों यदि आपके पास फॉल्स होते हैं, दोनों यदि फॉल्स होते तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपके पास ओनली फॉर फॉल्स के केस में आया, बाकी सब में ट्रू बना। आप लोग जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, उसमें मतलब आप पढ़ते हैं कि गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। गेट्स का भी कंसेप्ट आप यहां से ही कुछ कनेक्शंस होता है उस चीजों का, और गेट एंड गेट होता है। ये चीजें यदि आप फिजिक्स पढ़ा है तो आपको वहां से और बेहतर वे में कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। और यहां तक कि आप ये बोल सकते थे कि ये जो कंसेप्ट है और का और एंड का, जस्ट लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह चलता है। आपने मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ा है। आप जानते हैं कि मतलब यदि कोई भी मतलब कनेक्शन सीरीज में करा जाए, जैसे हमारा मान लीजिए कि मतलब स्विच का ही बात कर लेता हूं मैं, कि आपका यहाँ पे फर्स्ट स्विच है, यहाँ पे आपके पास सेकंड स्विच है, एक सर्किट बन रहा है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और इधर कोई बल्ब लगा हुआ है। तो आप ये बोलते हैं कि यदि दोनों स्विचेज ऑन होंगे तो ये बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। दोनों ऑन होने पे होता है, अदरवाइज ये नहीं होता है। लेकिन ये पैरेलल का केस जब देखते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि एक भी स्विच कनेक्ट होने से हमारा बल्ब जल रहा होता है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाता है, मतलब हमारा बल्ब नहीं जल रहा होता है। मतलब यदि यहाँ पे देखा जाए कि दोनों ऑन होने से ये होगा, मतलब ये जस्ट लाइक हमारे पास मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कुछ इस तरह का देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए एक स्विच है, ठीक है, एक दूसरा स्विच यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के कनेक्शन है, और यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया है इस तरह से। आप बोलेंगे ये बल्ब कब जलता है, तो बोलते हैं दोनों में से एक भी स्विच ऑन कर दो तो ये बल्ब जल जाएगा। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो जस्ट लाइक आप जो पैरेलल वाला बात बोल रहे हैं ये और के जैसा है कि मतलब एक भी ट्रू होने से ट्रू होता है, और आपके पास यदि दोनों फॉल्स हो, मान लीजिए दोनों स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो उस वैसा ही सेम टू सेम बात यहाँ पे, दोनों फॉल्स होने से ये फॉल्स हो जाती है। लेकिन हम सीरीज में बात करते हैं कि दोनों ट्रू होने से ही हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। दोनों स्विच ऑन होने से ही हमारा बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड की तरह काम करता है, एंड यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो और की तरह काम करता है।
तो आप इस चीजों से भी रिलेट करके इस चीजों को बहुत बेहतर वे में समझ सकते हैं। और यदि आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ा है तो वहां पे भी और गेट, आपके पास एंड गेट, नॉट गेट, इस तरह के बहुत सारे गेट्स है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उससे भी आप कनेक्शंस करके देखिए थोड़ा सा इस चीजों को, आपको बहुत बेहतर वे में समझ में लगेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट एक एग्जांपल्स देखिए, इसी से रिलेटेड है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। आपके पास क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 एंड 3 + 7 = 8 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सबसे पहली बात तो आपके पास एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये वाला एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे है। ये दो सिंपल स्टेटमेंट है और इसको कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है। आप बताइए ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप यहां पे ये बोलोगे, इसका आंसर में आप ऐसे बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स 4 is true, ये तो ट्रू है। एंड आपके पास 3 + 7 = 8 इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है। सभी जानते हैं कि 3 + 7 आपके पास 10 होता है, ना कि 8 होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया और ये आपके पास करेक्ट है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट था फर्स्ट में, इसको हम लोग यदि पी बोल रहे हैं और इसको आप क्यू बोल रहे हैं, तो आपके पास एक ट्रू और एक फॉल्स है। अभी भी हमने पढ़ा कि यदि एंड यहाँ पे लग रहा है तो एंड लग रहा है तो दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स है, ये ट्रू और ये फॉल्स है। तो सो मतलब आपके पास ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। आपका फॉल्स आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आपसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं फाइंड ट्रूथ टेबल फॉर, आपके पास एक ऐसा कुछ आपके पास दे रहा हूं, ये क्यू और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, इसका मुझे ट्रूथ टेबल बना के दिखाइए। तो आप ये बोलोगे कि मैं सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो इसमें पहला स्टेटमेंट पी लूंगा और दूसरा आपके पास क्यू लूंगा, फिर नेगेशन ऑफ पी बात करूंगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू बात करूंगा। तो देखिए इसका आंसर यहां पे मैं निकाल रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका सीखिए, ये इसमें मेहनत करना है बस आपको। सबसे पहले पी लिया, उसके बाद क्यू, ठीक है, अगेन नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, ठीक है। अब मुझे ये फाइनल स्टेटमेंट आपके पास क्या है, यहां पे नेगेशन क्यू और लिखा हुआ यहां पे एंड नेगेशन पी है, इसके बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। ये क्या होगा तो देखते हैं आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। मैं सबसे पहले पी स्टार्ट करा, क्यू लिया, फिर नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, ये भी दोनों बात किया, उसके बाद ये फाइनल वाला पार्ट यहां पे। अब मुझे बताओ कि दो ही स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना 4, तो आप बोलेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां पे क्या बोलोगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। देखिए अब मैं यदि आप बात करें यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी का, क्या नेगेशन का आपको मीनिंग समझाया था कि नेगेशन मतलब क्या, कोई भी एक स्टेटमेंट है यदि वो ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, यदि फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि मैं पी में नेगेशन लगा रहा हूं तो यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए क्यू के केस में यदि आपके पास ये क्यू ट्रू है तो ये क्या होगा फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपके पास नेगेशन क्यू भी आ गया है, नेगेशन पी भी आ गया है। इस दोनों में मुझे क्या बोला था, और लेने को, यहाँ पे और का सिंबल है, यहाँ पे एंड का होता तो एंड के बारे में बात करते, और लिया है तो और के बारे में बात कर लेते। अब समझिएगा और का मतलब होता है कि यदि दोनों में से कम एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है तो आप क्या बोलोगे, ये तो फॉल्स होगा, सही बात है। यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे दोनों ट्रू है तब भी ट्रू होगा। तो यही आपका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। आप इस पे मेहनत करिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस बातों को। फाइंड ट्रूथ टेबल फॉर, आपके पास ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा गया, इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे कंप्लीट, आप इस बात को समझिए। आप स्टेटमेंट देखिए, कितना स्टेटमेंट है, पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में पी और क्यू दो स्टेटमेंट था, पी और क्यू लिखा, ठीक है, फर्स्ट एंड आपके पास ये सेकंड। टोटल दो ही स्टेटमेंट है तो टोटल रोज कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में 2 ट्रू लिखता हूं, 2 फॉल्स लिखता हूं, ये अभी तक आपने तो सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद 2 का हाफ कितना 1, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नेगेशन पी का मतलब होता है पी का
उल्टा वर्ड, मतलब उल्टा कहने का ये सेंस है कि यदि ट्रू है तो फॉल्स बोलिए और फॉल्स है तो ट्रू बोलिए, बस इतना बात। यदि ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होने से ट्रू और फॉल्स होने से ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्यू है, क्यू का नेगेशन कितना आपके पास, यहाँ पे देखिए ट्रू है तो कितना फॉल्स, फॉल्स होने से ट्रू, ट्रू होने से फॉल्स, फॉल्स होने से ट्रू हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपने ये दोनों निकाल लिया, अब मैं जाके ये कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, क्या बोला यहाँ पे, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी का बारे में बात करा गया। तो नेगेशन क्यू भी है आपके पास, नेगेशन पी भी है, इसमें और लगा देना। और से आप क्या समझते हैं, यदि दोनों में से कम एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो दोनों फॉल्स थे तो फॉल्स हो गए, यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू हो गया, यहाँ पे देखिए आपके पास एक ट्रू है तो ट्रू है, दोनों ट्रू होने से तो ट्रू होते ही होते, तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। हम अगले एग्जांपल की तरफ जाएंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या कंपाउंड स्टेटमेंट है, P और नेगेशन R एंड Q और नेगेशन R। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहां से मुझे ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसमें कितना सिंपल स्टेटमेंट यूज हो रहा है। आप बोलेंगे P हो रहा है, Q हो रहा है और R हो रहा है, कितना टोटल 3 सिंपल स्टेटमेंट है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, आप ये बोलोगे कि फर्स्टली तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना 2 की 3, टोटल कितना 8 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितना आ गया, टोटल 8 आ गया। तो ये जो 8 है, आप 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे 8 का जस्ट हाफ कितना 4 आप ट्रू लेंगे, 4 फॉल्स लेंगे, उसके 4 का हाफ कितना 2 ट्रू लेंगे, 2 फॉल्स लेंगे, 2 का हाफ कितना 1 ट्रू 1 फॉल्स लेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहां से ट्रूथ टेबल कैसे बनता है इस चीजों पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 सिंपल स्टेटमेंट लेता हूं, P Q एंड R, ठीक है। ये आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है, आगे भी मैं इसको कंप्लीट करूंगा, पहले मैं ये 3 सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेता हूं। आप बोलेंगे ये ट्रू है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, 4 ट्रू होंगे और 4 फॉल्स होंगे, फॉल्स 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 फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए आपके पास टोटल 8 रोज होनी चाहिए थी, तो टोटल 8 रोज में स्टार्टिंग के 4 कितना ट्रू और उसके बाद कितना 4 फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखूंगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या 2 ट्रू के बाद आप यहाँ पे इसको जस्ट हाफ लेंगे, कितना 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ये हो गया। P Q R लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां तक आपने समझा, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब यदि ये आपने कंप्लीट कर लिया तो अब देखिए अब आगे आपके क्वेश्चंस में क्या सम और यूज हो रहा है कि जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट में नेगेशन R यूज हो रहा है, ठीक है, नेगेशन R। तो नेगेशन ऑफ R के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ R मतलब इसका मीनिंग क्या कि जो आपके पास स्टेटमेंट है उसका उल्टा रिजल्ट देना, यदि ट्रू है तो फॉल्स, यदि फॉल्स है तो ट्रू दे देना। तो यहां पे क्या था हमारा, ये पार्ट देखिए ट्रू है तो क्या बोलेंगे फॉल्स, फॉल्स है तो क्या बोलेंगे ट्रू, ट्रू होने से फॉल्स, फॉल्स होने से ट्रू, ये कितना फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। बस एक बार सीक्वेंस में आप यदि लिखेंगे इस चीजों को तो आपको ये बेहतर वे में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं कि आपको यहां पे बोला है कि P और नेगेशन ऑफ R, इसके बारे में देखिए। P और नेगेशन ऑफ R आप बोलेंगे एक बार में बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, एक बार में आप नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट मुझे टेबल कंप्लीट करना होता है। तो P और नेगेशन R का मतलब क्या, यहाँ पे P था और यहाँ पे नेगेशन R है, इस दोनों में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि ये आपके पास ये फर्स्ट वाला और ये वाला फोर्थ वाला कॉलम हमारा, इस दोनों में और लगा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, और का सेंस आप जानते हैं, बेहतर वे में जानते हैं क्या होता है और का सेंस, यदि दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहां पे देखिए ये ट्रू, ये आपके पास फॉल्स, तो क्या बोलेंगे, मैं इसको ट्रू बोलूंगा, यहां पे भी ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां भी आपके पास ये ट्रू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, आपके पास फर्स्ट वाला ट्रू, ये आपके पास ट्रू, ये भी आपके पास ट्रू, ये भी आपके पास ट्रू, ठीक है, इसको यहां पे लिखते हैं। अब देखिए ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो क्या होगा
फॉल्स होगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे Q और नेगेशन ऑफ R के बारे में लेकर बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा Q है और नेगेशन R आपके पास। अब यहाँ पे Q और नेगेशन R यहाँ पे ये ट्रू और आपके पास ये फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या होगा, ट्रू होगा, ये ट्रू ये ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू होगा, ये फॉल्स ये फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू होगा। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक समझने में, बताइए। जी यहां पे नहीं समझ में लगा, एक बार फिर से देखो, ये आपके पास Q है, यहाँ पे नेगेशन आ रहा है। सबसे पहले देख, यहाँ पे क्या था हमारा, ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, क्यों, और लगा हुआ, एक भी ट्रू होने से ट्रू होता है। यहाँ पे ट्रू आपके पास है, तो क्या होंगे, ट्रू होंगे। यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू हो गया। यहाँ पे आपके पास ट्रू यहाँ फॉल्स, तो देखिए ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू तो ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये ट्रू हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक आपको समझ में लगा। अब हम ये फाइनल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या है कि P और नेगेशन R एंड Q और नेगेशन R, कुछ आपके पास ऐसा है। ये फाइनल स्टेटमेंट आपके पास है, फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए आपने इसके बारे में ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और दोनों में क्या है, यहाँ पे एंड का बात बोला है। एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ। एंड का मतलब होता है कि आपके पास यदि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू माना जाता है, एक भी फॉल्स होने से फॉल्स हो जाता है। यदि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये ट्रू तो आपके पास ट्रू होने वाला, ये ट्रू तो ट्रू होने वाला, सही है। ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या होगा बच्चों, बताओ, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू तो क्या होगा, ट्रू होगा, ये फॉल्स ये ट्रू तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ये ट्रू और ये ट्रू तो क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों फॉल्स तो फॉल्स होता है, दोनों ट्रू तो आपके पास ट्रू हो जाएंगे। तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए एक बार। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एक स्टेटमेंट, दोनों में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू लेते, अदरवाइज फॉल्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों क्या था, ट्रू था तो ट्रू, ये दोनों ट्रू तो ट्रू फॉल्स तो आपने फॉल्स लिया, ये दोनों ट्रू तो ट्रू लिया, ये एक फॉल्स एक ट्रू है तो आपने फॉल्स लिखा, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखा, दोनों फॉल्स होने से फॉल्स, दोनों ट्रू होने से ट्रू लिखा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में लगा होगा। चलिए इसको पहले नोट करिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 हमारा कनेक्टिव्स। नंबर 3 कनेक्टिव्स क्या है, आइदर और, इसको EOR ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि द कनेक्टिव्स आइदर और यूजुअली रिटेन फॉर द टू स्टेटमेंट। आपके पास P और Q दो स्टेटमेंट है, इसको इस तरह से बोलते हैं कि आइदर P और Q, आइदर P और Q, आपके पास कुछ इस तरह से इसको यूज करा जाता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, इट मीन्स मतलब ओनली वन ऑफ P और Q इज ट्रू। आपके पास दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है। क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली वन ऑफ P और Q इज ट्रू। इसको आप बेहतर वे में ट्रू टेबल से समझेंगे। देखिए क्या है ट्रू टेबल, कुछ इस तरह का, P एंड Q, पहले तो दो सिंपल स्टेटमेंट है आपका, तो यदि मैं यहाँ पे दो ट्रू लेता हूं, दो फॉल्स लेता हूं, आप यहाँ पे बोलेंगे ट्रू फॉल्स, इस तरह से कुछ आप बात करो सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यदि इसके लिए मैं कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आइदर P और Q, डायरेक्टली ऐसा ही। इसमें स्पेशली कोई सिंबल्स यूज नहीं करे जाते हैं, डायरेक्ट वे में आपको सेंटेंस के फॉर्मेट में बोल दिया जाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है वो समझिए। यहां पे देखो कि जैसे हमारे पास दोनों ट्रू है, तो ये बोलता है कि यदि दोनों ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। आपके पास एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये ट्रू माना जाता है, फॉल्स एक ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, और यदि दोनों फॉल्स है तब भी आपको फॉल्स माना जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये बोलने वाला हूं कि इसमें से आप इसमें बोल सकते हैं कि आपका एक ट्रू होने से ट्रू माना जाता है। तो यहां पे वही बात लिखा हुआ, ओनली वन ऑफ P और Q इज ट्रू। यदि दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से कि आपके पास दोनों यदि ट्रू होता है तो फॉल्स हो जाता है, दोनों फॉल्स होने से भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें से एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो ट्रू माना जाता है।
इसका मतलब ये बोल सकते थे कि जब हमारा दोनों सेम होता है, दोनों सेम का मतलब क्या, या तो दोनों ट्रू होता है या दोनों फॉल्स होता है, उस केस में हम क्या बात करते हैं, फॉल्स की बात करते हैं। यदि इफ बोथ सेम, आप ऐसे बोल सकते थे, इफ बोथ सेम देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होता है। बस इसमें एक कीवर्ड आप ये याद रख सकते हैं, यदि दोनों के दोनों सेम होता है, दोनों सेम का मतलब दोनों या तो ट्रू हो या दोनों या तो फॉल्स हो, तो उस केस में फॉल्स होता है, बाकी केस में ट्रू हो जाता है। ठीक है, आइदर और में मतलब आपके पास दो स्टेटमेंट में से एक ही करेक्ट होना चाहिए, ये बात बोला जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, लॉजिकल कनेक्टिव्स। नंबर 4 में क्या है कि नाइदर नॉर, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये नाइदर नॉर का क्या सेंस है, इसको आप समझिए। यहां पे द कनेक्टिव्स नॉर इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल, कुछ इस तरह का सिंबल्स होता है, ये आप ये डॉन वाट एरो वाला सिंबल्स होता है। ठीक है, एंड डिफाइंड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। आपको मैं यहां पे ट्रूथ टेबल से समझा रहा हूं। ट्रूथ टेबल क्या है, ये देखिए, आपके पास है दो सिंपल स्टेटमेंट P एंड Q। ठीक है, आपके पास यहां पे कि नाइदर नॉर का सिंबल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। P आपके पास नाइदर नॉर Q, आप ऐसे भी लिख सकते थे, या नहीं तो इसको डायरेक्टली ये नहीं लिखिए, आपको ये सिंबल्स फॉर्मेट में नहीं देख के डायरेक्टली लैंग्वेज के फॉर्मेट में बात कर देगा। नाइदर P नॉर Q, इसको क्या बोलेंगे, नाइदर P नॉर Q, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली दिया जाता है। तो यहां पे देखिए कि यदि आपके पास दो ट्रू लेता हूं मैं, दो फॉल्स लेता हूं, ये एक ट्रू ये फॉल्स, एक ट्रू आपके पास एक फॉल्स है, कुछ इस तरह का बात है। तो यहां पे नाइदर नॉर का क्या सेंस निकलता है, मतलब आपके पास नाइदर P नॉर Q का मतलब ना तो P होना चाहिए ना तो Q होना चाहिए, ऐसा कुछ बात आ रही है। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि यदि हमारे पास दोनों के दोनों फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स है, तो इस केस में ये ट्रू माना जाता है। यदि दोनों के दोनों फॉल्स है तो ट्रू माना जाता है, बाकी हर केस में ये फॉल्स होने वाला है। दोनों ट्रू होने से भी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स होने से भी फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू होने से भी फॉल्स हो जाता है। बस ये एक की पॉइंट है इसके लिए, इसको याद रखिएगा। जब दोनों फॉल्स होता है स्टेटमेंट, उस केस में इसको ट्रू माना जाता है। बात ये ऐसा कुछ है कि नाइदर P नॉर Q, इस तरह का सेंस, तो आप इसको हाईलाइट करिएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स होने से हमारा स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है, अदरवाइज हमारा फॉल्स हो जाता है। यहां पे लिख लीजिए आप नाइदर P नॉर Q इज ट्रू। ये कब ट्रू होंगे, नाइदर P नॉर Q इज ट्रू, ये ट्रू कब होंगे, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे यहां पे कि आपके पास इस तरह का नाइदर P नॉर Q इज आपके पास ट्रू, देन ट्रूथ टेबल, देन ट्रूथ टेबल इज ट्रू, कुछ ऐसा बात बोल सकते हैं। ठीक है, देन ट्रूथ टेबल इज ट्रू। ठीक है बच्चों, आपको यहां तक समझ में लगा होगा, इसमें कुछ नहीं, सबसे मेन बात ये थी यदि दोनों फॉल्स होता है तो हम ट्रू मानते, अदर हर केस में फॉल्स हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में लगा होगा। आगे की बात हम आपको नेक्स्ट लेसन में लेके आएंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। यदि अभी तक आपने यदि पहले वाला लेसन यदि नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो उसको जाके देखिए। ठीक है, आप सीक्वेंस में एक नोट्स कंप्लीट करिए, एक बार बस नोट्स बना लीजिए, उसको एक बार थ्रू आउट पढ़ लीजिए। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की बात नहीं होती है, थोड़ा थियोरेटिकल चीजें होती है, तो उसमें थोड़ा सा फोकस करना होता है। और आप यदि स्टार्टिंग से लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 एंड आज का जो लेसन था लेसन 4, यदि यहाँ तक आपने अभी तक कंप्लीट करा है, तो अगले वाला लेसन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पे हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप्स होंगे, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगला लेसन आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाय बाय, थैंक यू।